कृष्ण मोहन शाह जैसे ही अपने कमरे में घुसते हैं, उनके चौकी पर वो देखते हैं कि 12 फीट का कोबरा सांप एक तरीके से बैठा हुआ है और कृष्ण मोहन शाह की नजर जैसे ही उस कोबरा सांप पर पड़ती है, उनके मुंह से चीख निकल जाती है। परिवार के लोग कृष्ण मोहन शाह के चीख को सुनकर वहां पहुंचते हैं तो वो भी भौचक्के रह जाते हैं और डर से सारा परिवार थर थर कांपने लगता है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर है। घर के मालिक का नाम है कृष्ण मोहन शाह और कृष्ण मोहन शाह अपने घर से कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो घर पर लौटते हैं तो एक कमरे में घुसते हैं और उस कमरे में एक चौकी था। चौकी पर बिस्तर लगा हुआ था और उसके ऊपर 12 फीट का एक कोबरा बैठकर आराम कर रहा था। कृष्ण मोहन शाह जैसे ही ये देखते हैं, वो एकदम डर जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है और उसके बाद जब उनके मुंह से चीख निकलती है, तब परिवार के सारे लोग दौड़ कर आते हैं और जब सारे लोग 12 फीट लंबे कोबरा को देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद ग्रामीणों को बुलाया जाता है, गांव से कई लोग आते हैं और फिर एक तरीके से कृष्ण मोहन शाह अपने दोस्तों के साथ मिलकर 12 फीट के उस कोबरा सांप को पकड़ लेते हैं। ये हिम्मत की दाद देने वाली बात हुई। 12 फीट का कोबरा सांप आपके घर के चौकी के बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ है और आप डरने के बजाय अपने दोस्तों को बुलाते हैं और उसको पकड़कर एक तरीके से सुरक्षित कैद कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर में ऐसा होते रहता है, इसीलिए क्योंकि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व वहीं पर है। कभी आपने खबर सुनी होगी कि वाल्मीकि नगर में तेंदुए ने हमला कर दिया, कभी बाघ हमला करता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग जंगल से रास्ता भटक कर उन इलाकों में आ जाते हैं जिन इलाकों में लोग रहते हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कृष्ण मोहन शाह के घर पर सांप निकल चुके थे और उनको पता था कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें क्या करना है। फिर भी डर तो सबको लगता है। कृष्ण मोहन शाह गांव वालों को बुलाकर सांप को पकड़ते हैं और उसके बाद फोन लगाया जाता है वन विभाग को। वन विभाग वाले सुनते हैं कि 12 फीट का कोबरा घर में घुस गया था तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कृष्ण मोहन शाह बताते हैं कि हमने उसको पकड़कर सुरक्षित रखा हुआ है, आप लोग आ जाइए। वन विभाग वाले जल्दी से पहुंचते हैं और 12 फीट का सांप देखकर उनको भी 1 मिनट के लिए डर लगने लगता है। आप सोचिए घर की स्थिति क्या हुई होगी जब घर के भीतर इतना लंबा कोबरा सांप घुसा होगा। कोबरा के बारे में हम सब जानते हैं कितना खतरनाक और कितना विषैला होता है। वन विभाग वाले उसको पकड़कर आप ले जाते हैं और उसको ले जाकर जहां पर सांपों का एरिया है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, उसमें उसको छोड़ दिया जाता है। कृष्ण मोहन शाह पत्रकारों को बता रहे थे कि हमारी आदत हो गई है, जब से वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व डेवलप हुआ है, अन्य तरह के जानवर वहां पे रखने शुरू किए गए हैं, तब आए दिन इस बात का खतरा बना होता है कि कोई भी जानवर गांव में घुस जाएगा और इससे पहले भी कई जानवर गांव में घुस चुके हैं। गांव वाले भी एक तरीके से अपने आप को ट्रेन महसूस करते हैं और वो पकड़ने का मादा रखते हैं, पकड़ भी लेते हैं और पकड़ने के बाद वो लोग वन विभाग वालों को बुलाकर उस जानवर को सौंप देते हैं और उस जानवर की जान भी बच जाती है। लेकिन कई बार तेंदुआ और बाघ के घुसने से खतरा भी होता है। कृष्ण मोहन शाह के हिम्मत की दाद देनी होगी। कोबरा देखकर लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, घर में घुसते नहीं है डर से जब तक रेस्क्यू उसका नहीं होता है। लेकिन कृष्ण मोहन शाह ने वन विभाग को फोन करने से पहले पहले उसको सुरक्षित पकड़ा, उसको रखा, फिर फोन किया और वन विभाग वाले भी समय से पहुंचकर उस सांप को ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। मिला जुलाकर पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर जो जगह है वो एक तरीके से खतरे से अब खाली नहीं रह गया है। खेत से कई ऐसी खबरें आई हैं जब तेंदुआ ने और बाघ ने कई महिलाओं पर जो काम कर रही थी उन पर हमला किया था और अब ये 12 फीट लंबा कोबरा सांप वाला कहानी कहीं ना कहीं गांव वालों को भयभीत तो जरूर करता होगा। उनको लगता होगा हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन गांव वाले भी एकदम से परिपक्व हो चुके हैं इस मामले में और उनको पता है कि अगर ऐसा होता है तो उनको क्या करना है। कोई अपडेट आएगा इस पर आपको मितला करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।